अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुझे फ़ूड के बारे में, फ़ूड से रिलेटेड इतनी रिक्वेस्ट आती हैं, क्वेरीज आती हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आज फ़ूड के ऊपर एक वीडियो बना लूँ। असल में मैं आई थी अलियाबाद, मेरा कार्गो से कुछ सामान आया है, तो हम वो सामान भी खोल के देखेंगे और साथ साथ फ़ूड की भी बातें करेंगे। तो घर चलते हैं, सामान खोल के बाकी बातें करते हैं। अच्छा नाज़रीन, कार्गो से मैं सामान ले आई हूँ, इसे खोल के भी देखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हुंजा आके हमें जो सबसे बड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ी, चीज़ों को इम्प्रोवाइज करना पड़ा, वो फूड से ही रिलेटेड था। क्योंकि शहरी इलाकों में खाने के आदात व अतवार देहात से फ़र्क होते हैं, और इसी तरह जो बेटा ना करें मैदानी इलाकों में जो खाने के आदात व अतवार हैं, वो पहाड़ी इलाके से फ़र्क होते हैं। तो एक तो ये, दूसरा ये कि मुझे किसी ने कमेंट किया था वीडियो में कि यहाँ पे हम आके रहना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे खुराक खालिस है। शहरों में तो खुराक का हशर नशर हो चुका है, बेड़ा गर्क हो चुका है। तो उसमें भी ये है कि शहर में भी आप खालिस खा सकते हैं। मेरा ख्याल है मैं लाहौर में भी बहुत अच्छा खाती हूँ, क्योंकि चूज़ तो आपने करना है। हुंजा में भी जो जनरल स्टोर है, जो दुकानें हैं, वहाँ पे वही अला बला मिलता है जो शहरों में मिलता है। आपने खुद खालिस को ढूंढना होगा। कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी मिल रही हैं और कुछ चीज़ें इतनी अच्छी नहीं मिल रही, वो मुझे लाहौर से मंगवानी पड़ती हैं, और वो जो लाहौर से मंगवानी पड़ती हैं आज वही इसमें आई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरी लाहौर से आती है ना, वो है मेरा आटा। क्योंकि आटा मैं सिर्फ और सिर्फ डाली का खाती हूँ, उसके अलावा मैं कोई आटा नहीं खाती। तो यहाँ पे वो एक अलग चीज़ है कि आटा बाज़ार में नहीं मिलता, बावजूद उसके मैं बिल्कुल एक्वायर कर सकती हूँ आटा, लेकिन मुझे जो यहाँ आटा मिलता है वो चाहिए ही नहीं। तो आटा मेरा लाहौर से आता है। ये मेरा तीसरा साल है हुंजा में, और गुड़ भी मेरा लाहौर से आ रहा था, लेकिन फाइनली मुझे अल्तिफ में एक ऐसी दुकान मिल गई है जहाँ पे बहुत अच्छा गुड़ मिलता है, तो गुड़ अब लाहौर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं रही। अच्छा, पहले तो इसमें ना खाने पीने के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं। ओए ओए ओए, वो खिरक को बुलाओ पहले। ये आप लोगों की चीज़ें हैं, उसे को आ जाए जल्दी। हमारी हाँ मेरी भी है। हाँ, जल्दी आए। शायद आपका भी सालगिरह का तोहफा आया है। वो उमर की सालगिरह थी, तो शर्जील ने मेरा ख्याल है कि उसके लिए गिफ्ट भेजा है। अच्छा, बच्चों को मैंने उनकी चीजें दे दी हैं। एक इसमें से निकला है मुल्तानी सोहन हलवा, वो भी हुंजा में नहीं मिलता। सर्दियों में इसके बगैर गुजारा नहीं है, जिससे मुझे हलवों का बहुत शौक है, चाहे वो सोहन हलवा है, चाहे वो गाजर का हलवा है, या जो घर में मैं बेसन सूजी का हलवा बनाती हूँ या आटे का हलवा बनाती हूँ। मुझे हलवे बहुत पसंद है, सर्दियों में इसके बगैर गुजारा नहीं है। ये तो हो गया। अच्छा, दूसरा आया है, आई थिंक दिस इज गाजर का हलवा फ्रॉम गोरमे। चलो, इससे मैं आपको वो भी बता दूं कि कौन सी चीज़ें हैं जो मैं हुंजा में मिस करती थी। गोरमे का गाजर का हलवा मैं हुंजा में बहुत मिस करती थी। सो हेयर इट इज़। इसके अलावा मैं क्या मिस करती हूँ, आई यूज टू बेक अ लॉट इन लाहौर, और हुंजा में आके मेरी बेकिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी, इम्प्रोवाइजेशंस करनी पड़ी, तो कुछ ना कुछ तरीका मैंने बेकिंग का निकाल लिया है। लेकिन ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी इन लाहौर। ये पहला साल है कि ना कोई ब्राउनीज बनी है, ना लजानिया बना है, ना पिज्ज़ा बना है, तो आई काइंड ऑफ मिस दैट हियर इन हुंजा। अच्छा जी, डाली एक ऐसा ब्रांड है जिसे मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ, और जो भी चीज़ें डाली की हैं वो मैं डाली की ही लेती हूँ, इसलिए वो सारा सामान मेरा लाहौर से ही आता है। दिस इज़ डाली का बार्ले पॉरेज, जौ का दलिया। दिस इज़
डाली का आटा जिसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। किसी ने मुझे कहा था कि हुंजा में अपनी मील प्रैक्टिसेस का बताएं, और कुछ कमेंट से मुझे लगा कि लोग ये अखज़ कर रहे हैं कि शायद यहाँ आके हमारा खाना पीना बदल गया, हम कुछ ज़्यादा ही नेचुरल या ऑर्गेनिक खा रहे हैं। खाना हमारा वही है। आई एम अ रोटी पर्सन, आई एम नॉट अ चावल पर्सन। चावल मैं बहुत कम बनाती हूँ या खाती हूँ, मुझे इतने नहीं पसंद। और रोटी सालन इज़ आवर स्टेपल डाइट, तो वही हम हुंजा में कंटिन्यू कर रहे हैं। ये डाली का आटा, इसके अलावा जो चीज़ें इसमें नहीं आई लेकिन मैं वैसे लाहौर से साथ लेके आई थी, चावल मैंने खाने भी हो तो आई प्रेफर ब्राउन राइस, वो भी मैं डाली के लेती हूँ, ये भी लाहौर से आता है। देसी घी हुंजा में नहीं मिलता, तो देसी घी भी मेरा लाहौर से आता है। लेकिन उसमें ये है कि यहाँ पे शुक्र है देसी मक्खन बहुत आसानी से मिल जाता है, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैं देसी घी से देसी मक्खन को देसी घी से इजीली रिप्लेस कर सकती हूँ। तो ये भी कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं देसी घी लाहौर से लेकर आती हूँ। अच्छा, ये तो चीज़ें हो गई वो जो लाहौर से आती हैं। यहाँ पे क्या, यहाँ पे दूध मुझे बहुत अच्छा खालिस मिल रहा है, और मुझे बाकायदा फ़र्क महसूस होता है यहाँ के दूध में और लाहौर के दूध में, क्योंकि लाहौर में तो कमर्शियल काम होता है और यू कैन नेवर बी श्योर कि आपको क्या चीज़ मिल रही है। उस दूध से मैं चीज़ बनाती हूँ, पनीर बनाती हूँ, कॉटेज चीज़, मोज़रेला चीज़, तो वो मेरी बिल्कुल नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, मतलब मैं यकीन से कह सकती हूँ। फिर ड्राई फ्रूट यहाँ पे ऑफ कोर्स बिल्कुल खालिस मिलता है, लेकिन उसमें भी अब कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो गई है। फॉर एग्जांपल मुझे जहाँ तक जो मुझे पता चला है, जो खुबानी है, ड्राई खुबानी, जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो कुछ बहुत साफ़ सुथरी, ओ बेटा इसको यहाँ ना करें, फिशोर जाता है, जो बहुत साफ़ सुथरी होती हैं ना, उनको सल्फर से धोया हुआ होता है। सो मुझे नहीं समझ आती कि आजकल लोगों में ये क्या चीज़ है कि शहर में भी, पंजाब में भी आप देखें तो सफ़ेद सफ़ेद किस्म के गुड़, क्योंकि लोग कहते हैं जी शायद वो ज़्यादा साफ़ है, हालांकि गुड़ शुड बी डार्क ब्राउन इन कलर। तो वही काम यहाँ खुश खुबानी के साथ हो रहा है। ये वाली खुश खुबानी मैंने ली और मैं कह के लेती हूँ कि मुझे देसी खुबानी चाहिए सल्फ़र के बगैर। तो हाँ, ड्राई फ्रूट यहाँ पे खालिस होता है। दूसरा फ्रूट जो है वो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मैं बिल्कुल नेचुरल और ऑर्गेनिक खा रही हूँ, ख़रीद के नहीं खाते। यहाँ पे फल दरख्त से ही तोड़ के खाते हैं। मेरे अपने घर में चेरी, बादाम और सेब लगा हुआ है, तो वो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मेरे इस फल पे किसी किस्म का कोई स्प्रे नहीं हुआ हुआ। तो ये चीज़ें हैं। तो कहने का मकसद ये था कि यहाँ आके खुद ब खुद चीज़ें नहीं हो जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजनेटेड ऑयल, लाहौर में मैं वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती थी, मेरे घर में आता भी नहीं था। जो फैट मेरे घर आता था वो देसी मक्खन, देसी घी और सरसों का तेल। मैं सरसों के तेल में खाना पकाती थी, लेकिन यहाँ आके मुझे वो दूसरा अनहेल्दी ऑयल इस्तेमाल करना ही पड़ा। सालन तो पकाना ही है आखिर। तो ये बात नहीं है कि हुंजा आके खुद ब खुद चीज़ें सही हो जाएंगी। चीज़ें आपने सही करनी होती हैं, वो आप कहीं भी कर सकते हैं। तो ये था आज फूड के बारे में एक ओवरव्यू। करना आपने खुद है। यहाँ भी बेकरी है और उसमें सारी चीज़ें मैदे की बनी हुई हैं, तो रुकना तो आपने है ना। अगर आप लाहौर में हैं तो आप गोर में और शाहजहान में ना जाएं, अगर आप हुंजा में हैं तो आप बेकरी में ना जाएं। ये एक पर्सनल एफर्ट है। हुंजा आके खुद ब खुद चीज़ें नहीं हो जाती। तो मज़ीद कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़। इधर लाओ जी, लोगों को दिखाएं। गाइस, ये है हमारा सोहन हलवा, और गाजर का हलवा भी खोल के दिखा दें लोगों को। ये लें। और ये है हमारा गाजर का हलवा। ओके गाइस, खुदा हाफिज़।